ईडी जब बना था तब ना तो इतना पावरफुल था और ना ही इतना टेरर था, भय था। यूपीए के समय टेरर सीबीआई का हुआ करता था। 2014 में मोदी सरकार आई तो फिर ईडी को इतना पावरफुल बना दिया कि बड़े से बड़े राजनीतिक विरोधी ईडी की चपेट में आने लगे। अब कहानी बदल गई थी। यहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक नहीं बचे और सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, सबको जेल जाना पड़ा। मोदी सरकार ने बहुत सारे अधिकारों के साथ ईडी के साथ हाथ में पकड़ा दिया था। पीएमएलए कानून और 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश नाम का चाबुक, जिसके दम पर ईडी करप्शन, टैक्स चोरी से लेकर जंगल के बड़े कानून तक किसी भी केस में घुस रही थी, अब वही चाबुक छिन गई तो फिर ईडी को उठाना पड़ा बड़ा कदम। कौन सा कदम उठाया है आपको बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने अफसरों से कहा है कि पीएमएलए केसों में केवल साजिश के आधार पर ईडी केस आगे नहीं बढ़ाएगी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज करने के लिए केवल आपराधिक साजिश पर निर्भर नहीं रहेगी, पक्का करेगी कि अपराध पीएमएलए में आता हो तभी एक्शन लिया जाएगा। अरसे से ईडी कुछ ऐसे हाई प्रोफाइल केस की जांच तूफानी तरीके से बढ़ा रही थी कि जहां 120 बी को छोड़कर कोई और अपराध नहीं था। कोर्ट में ताबड़तोड़ झटके खाने के बाद ईडी की आत्मा जागी और अब रियलाइज किया कि कोर्ट में बेइज्जती और नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर ईडी सरकार के कहे पर चलती है, लेकिन कोर्ट के आगे न ईडी की चल सकती थी और न चल रही है न सरकार की। ईडी वाले जो डायरेक्टर ने ईडी अफसरों को डायरेक्शन दिया है कि किसी भी एफआईआर के आधार पर ईडी केस में न कूद जाएं, कोई भी एफआईआर हो और उस पर कूद न जाएं। जिक्र हो रहा है प्रेडिकेट ऑफेंस का, यानी कि सांकेतिक अपराध का। सांकेतिक अपराध में केस दर्ज ऐसे होता था कि किसी अन्य एजेंसी जैसे राज्य पुलिस या सीबीआई के एफआईआर में आपराधिक साजिश का एंगल लगाकर ईडी खुद केस दर्ज करके जांच शुरू कर देती थी। पूछताछ होती, गिरफ्तारी होती, फिर मामला आगे बढ़ता, चार्जशीट तैयार होती, फिर कोर्ट में केस धड़ाम से गिर जाया करता था। अब इसी मामले पर लेकर 120 बी को लेकर सवाल उठाए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और फिर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का केस ईडी को बदलने वाला साबित हुआ। ईडी की तुलना जांच के लपेट में बरसों तक फंसे रहे। 2018 में ईडी ने डीके पर टैक्स चोरी के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। जांच में इतनी फुर्ती दिखाई कि गिरफ्तार करके 2019 में गिरफ्तार भी किया और जेल में भी डाल दिया गया। करीब करीब 5 साल स्ट्रगल के बाद डीके को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। मार्च की बात आई और मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी का केस खारिज करते हुए कहा था कि यदि अपराध साजिश अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो फिर पीएमएलए कानून आईपीसी की धारा 120 बी का उपयोग करके कानून नहीं किया जा सकता। एक और मामला आया और यह मामला था छत्तीसगढ़ के पूर्व रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को लेकर था, जो कि कथित शराब घोटाले में ईडी के हत्थे पर चढ़ गए थे। ये दोनों मामला का जिक्र हुआ। अब ईडी ने जांच की आड़ लेकर बड़े बड़ों का हाथ डाले और दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो, सब इस मामले में फंसे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको जमानत पर रिहा कर दिया। ईडी को झटका पर झटका लगता रहा और ईडी के जांच में झोल भी था, जिसे कोर्ट ने पकड़कर खूब झटका दिया। ईडी के पास बैकफुट पर जाने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। ईडी ने शोर तो बहुत मचाया, बड़े बड़े नेताओं की नींद ईडी की जांच से हराम हुई। या तो ईडी को जांच को अंतिम मुकाम तक ले जाना ही नहीं था या फिर ईडी की जांच कमजोर बुनियादों पर टिकी थी। ईडी के केस अदालतों में गिरने लगे, लाख विरोध हुए। आलोचनाओं के बाद भी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने एक एक करके ईडी के हाथ से तलवार चाबुक छीने जा रहे हैं।
आपराधिक साजिश यानी कि 120 बी नाम का चाबुक भी इसी की भेंट चढ़ गया है। आपराधिक साजिश के लिए कानून 120 बी आईपीसी में हुआ करता था और भारतीय न्याय संहिता में यानी कि बीएनएस में भी 120 बी सेक्शन 61 बन गया है, जो 120 से हटकर अब 61 हो गया है। पिछले साल नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पर कतरे थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और फिर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि ईडी टैक्स चोरी के केस में भी पीएमएलए लागू कर रहा है। अब इस सब मामले को लेकर मामला बढ़ा। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और फिर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने रूलिंग देकर ईडी को बड़ा झटका दे दिया। रूलिंग थी कि जब साजिश मूल अपराध से संबंधित न हो तो फिर ईडी आईपीसी की धारा 120 बी का उपयोग करके अगर कुछ करती है जैसे पीएमएलए लागू नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 120 बी को पीएमएलए के तहत स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध नहीं माना जा सकता है। एक पहला झटका तो यही हुआ। 120 भी एकमात्र घातक अपराध नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिसका जिक्र है, लेकिन ईडी को जो बैक टू बैक झटके लग रहे हैं उससे तो यही पता चलता है कि ईडी के हाथ बंधे जा रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।